बाप ने, दूल्हा ने, ये रास्ता बताओ कि मेरी शादी में मेरे नबी आ जाए। उलमा ने बताया एक ही रास्ता है कि दुरूद व सलाम, नात व मनक़बत और अल्लाह की महफिल, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजा लो। जब सजेगी तो मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। तो अब ये शादी कितनी मुबारक है, जहाँ भाई भी, रिश्तेदार भी, अजीज भी, खानदान वाले भी, बस्ती वाले भी सब आए हैं। वहीं पर हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा है कि मुस्तफ़ा आएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का अकीदा ये भी होता कि नबी कहीं नहीं जा सकते, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। हम कहते हैं मरे तू और तेरा खानदान, हमारा नबी तो जिंदा है ना। जोर से बोलो, हमारा नबी जिंदा है, कल भी जिंदा और नबी आज भी जिंदा। लखनऊ की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली का मज़ार है, नाम है उनका हजरत शाह अमीना। रातों दिन दरख्त के नीचे बैठकर कुरान पढ़ते थे, रातों दिन। एक दिन एक पंडित आया, आकर कहा हजरत मैं हर वक्त आपको यहाँ कुरान पढ़ता देखता हूँ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, एक बात बता दीजिए। कहा क्या? बोले आप मुसलमान कहते हैं हम नबी को जहाँ याद करते हैं हमारा नबी वहीं चला जाता है, चाहे कब्र हो, दुनिया हो, कुछ भी हो। कहा कुछ का मतलब तो हर जगह नहीं, जहां बुलाया जाता है वहां आते हैं, जहां कर्म होता है वहां आते हैं। वो कहने लगा 1000 जगह कब्र में मुर्दे एक वक्त में दफन होते हैं, क्या आपका नबी 1000 जगह चला जाएगा? कहा बिल्कुल चला जाएगा। कहा मेरी समझ में नहीं आता। अल्लाह वाला मुस्कुरा के बोला पंडित जी अपनी आंखें बंद करो। पंडित ने अपनी आंखें बंद की, कहा आंखें खोलो। जैसे ही पंडित ने आंखें खोली, हजरत शाह अमीना दरख्त के नीचे नहीं थे। पुकार के कहने लगा कहाँ गए आप? कहा जिस पेड़ के नीचे खड़े हो इसी की तरफ नजर उठा के देखो। पंडित ने जब अपनी नजर को दरख्त की टहनी और पत्तियों पे डाला तो क्या देखता है कि जैसे आप नीचे बैठे कुरान पढ़ रहे थे, वैसे ही इमली के पेड़ की हर टहनी और हर पत्ते पर बैठे कुरान पढ़ रहे थे। हिलकर रह गया पंडित, कदमों में गिरने चाहता था। कहने लगा हाथ जोड़कर माफ कर दीजिए, नीचे तशरीफ ले आइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए, इसलिए कि जब आप ऐसे हैं तो फिर आपका रसूल कैसा हो। अब हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम गुलाम जहां नबी को याद करते हैं वहां मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि खुदाए पाक ने सारी बुरी महफिलों से बचा के तुम्हें अपने नबी की महफिल में बुलाया, अपने रसूल के जलसे में बुलाया। कुछ बातें इसी तरह के हम करेंगे, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़कर सुना। खोलो, आवाज है ही नहीं। क्यों नहीं खोल रहे? सुनो, रात 2 घंटे बगैर मैक के तकरीर की है मैंने पाक बड़े में। सुन लो और सुनो, 2 घंटे अभी थूनापुर में करके गया हूँ 4 घंटे पहले। 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट, 10 मिनट के बाद इसे हटा लियो ताम झाम को। फिर कला मेरा होगा, करम बरेली के ताजु शरिया का होगा। अक्कर में मत पड़ो, आवाज बढ़ाओ, आवाज इसकी। इसे बजाने लाए हो तो इसे बजाए करो, 10 मिनट बाद उठा के ले जाइयो। हाँ सुभान अल्लाह जोर से, है ना। इको में हम नहीं पढ़ते तो हमारे लिए तुम माइक ही नहीं बजाते, इको वालों के लिए टू 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 टू। हम कहते हैं हमारे नंबर पे इको नहीं चाहिए, हमारा मकसद है बात इन तक पहुंचे कि हम क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। दुरूद शरीफ जोर से पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। जोर से बोलो, अब क्या बनाया है? बोलिए इंसान। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने नहीं छोड़ा, हमें आपको मुसलमान बनाया है।
और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने नहीं छोड़ा, अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतों के लिए अगर आप सजदों में पड़े रहें तो आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। कितनी नेमतें सर से पांव तक देखें, सब में भेजा है। यह अल्लाह का इनाम, यह आंखों में ताकत है, अल्लाह का इनाम कानों में सुनने की ताकत है, अल्लाह का इनाम ये मुंह में जबान है, अल्लाह का इनाम आपके हाथों में हरकत है, अल्लाह का इनाम आपके पैरों में चलने की कुव्वत है, ये अल्लाह का इनाम सर झुकाने खुदा ने मकान दिया, ये अल्लाह का इनाम सर पर रहमत बन के साया फिक्र है माँ बाप, ये अल्लाह का इनाम दिल लुभाने के लिए घर में बीवी, ये अल्लाह का इनाम ये हसीन घर में बच्चे, ये अल्लाह का इनाम 3 वक्त आप दस्तरखान पे बैठ के अपने खाना खा रहे हैं, ये भी अल्लाह का इनाम। ये जो गरीबी है ना, इसकी हालत उससे पूछो जिन्हें टुकड़े नहीं मिलते। आपके पास अमीरी है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ये जो मकान है इसकी कीमत उससे पूछो जिनके मकान नहीं है। ये जो खाना है इसकी कीमत उससे पूछो जो स्टेशनों पर भीख मांगते हैं। ये जो अच्छा लिबास है इसकी कीमत उससे पूछो, इन्हें सर्दी में भी ओढ़ने कभी चादर नसीब नहीं होती। ये जो आपके बेटे और बेटियां हैं घर में, इसकी कीमत उससे पूछो जो लावालद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जिन पे आज तक कोई औलाद नहीं है। खुदाए पाक ने शान दी, इज्जत दी, मकान दिया, दौलत दी, शोहरत से नवाजा। ये सारी चीजें जब आपको मिली तो आप अकड़ गए, आप भूलने लगे, जमीन पर आप अकड़ के चलने लगे। अगर किसी ने हाथ पकड़ के कहा यार पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, आप अकड़ के कहते हो तुम्हें पता नहीं है मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा आईएएस है, मेरा बेटा आईपीएस है, मेरा बेटा एमबीबीएस है, मेरा बेटा बीयूएमएस है। हम तो बहुत बड़े बिल्डर हैं, हम तो रातों दिन पैसा कमाते हैं। कान खोल कर सुनो, पैसा कमाना कमाल नहीं है, इस जमाने में ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। पैसा तो दुनिया कमा लेती है, पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। पैसा तो रंडियां भी कमा लेती है, पैसा कमाना कोई कमाल की बात नहीं। कमाल ये है कि जिस दिन तुम मरे और तेरा जनाजा माट खेला की गलियों से जब निकल के जाए तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी कहते आज गद्दार नहीं मुस्तफा का वफादार। समझ गए आप? कान खोल कर सुनिए, इन चीजों का ख्याल रखें। दौलत मिले ना मिले, फाकों से रह ले, ईमान बचा कर रह ले। फटा पुराना पहन के जी ले, ईमान बचा के जी ले। छोटे से कमरे में रह ले, ईमान बचा के जी ले, है ना। अकेला रह ले, ईमान बचा के जी ले। और खुदा को कैसे लोग पसंद हैं? मेहनती, मेहनत करने वाले। आप तो 1 घंटे में कंप्यूटर पर बैठ के 1 करोड़ कमा रहे हो। तेरे बाप ने रख दिए हैं कमा के। दल्ले, दलाल। लड़की भाग गई, हजारों गैर मुस्लिमों के घरों में जाके घुस गई। किसी और की नहीं है, हमारी है, आपकी है, वो किसी और की नहीं है। आओ सोशल मीडिया पर देखो, अखबारात पर देखो, अपनी नजर डाल के मुताले की मेज पर मत जा, प्रैक्टिकल की दहलीज पर कदम रख, तुझे पता लगेगा। आज हजारों लड़कियां गैरों की गोद में जा चुकी हैं। सुनो, अभी 2 महीना पहले 3 लड़कियां, एक बिहार की, एक झारखंड की और एक लड़की आपके मेवात की, अपने घर से निकली, गैर के घर में दाखिल हो गई। एक लड़की से जब पूछा जो मेवात से निकली थी, कौन सी मजबूरी है जो तूने धर्म छोड़ा, परिवर्तन धर्म किया और आज मुसलमान की चौखट से निकल के गैर के घर में आ गई? कैसे जुमले बोले थे उस गरीब की बेटी ने, खून के आंसू रोना पड़ते हैं। लड़की ने कहा था मेरे बाप की मजबूरी, मेरे बाप की मजबूरी। कहा कौन सी? कहा नहीं था मेरे बाप पर 1 करोड़ रुपया, नहीं था मेरे बाप पे 10 लाख रुपया, नहीं था मेरे बाप पे सोना और चांदी देना। कहां से लाता मेरा बाप उन भिखारियों की गोद भरने? कहां से लाता मेरा बाप उन दलालों का पेट भरने?
चलने, इसलिए हाँ बस इस मंजिल पे आ चुकी थी। मेरा बाप रात को रोता था, दिल चाहता था खुदकुशी करूं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। खुदकुशी भी हराम है और ये काम भी हराम है, इसलिए खुदकुशी ना करके मैं इस घर में आके दाखिल हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे उसके जुमले से इत्तेफाक नहीं है, गलत किया उस लड़की ने, मगर सवाल ये है कि ये वक्त आया क्यों। आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने एक जुमला बोला था, निकाह आसान करो। जोर से और दिल से, निकाह आसान करो। और सुनो, आप तो टिरकों पे भी लिखा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कार पे भी बस पे भी, एक तो साइकिल पे लिखे घूम रहे हो, कंडिया पे लिख के पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी। खूब मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी, गलत नहीं कहता मैं, और गलत कहो भी मत, जैसे चल रहा चलाए जाओ। सही बता रहा, जिन्होंने आंखें निकाली वो गए काम से, जैसा हो रही है होने दो, और गलत कुछ ना, तुम्हारे अमाल तुम्हारे आगे आ रहे। ज्यादा होशियार बनने थे ना तुम, मस्जिदों से दूर रह के, मदरसों से दूर रह के, खानकाहों से दूर रह के, बुजुर्गों से दूर रह के, आलिमों से दूर रह के, हुफ्फाज़ व कुर्रा से दूर रह के, चंद सिक्के कमा लिए, लीलन का कुर्ता पहन लिया, फूला धुला। अगर धोखे से किसी ने कह दिया आओ भाई नेताजी, वो सच में ही समझ गया, कया काम से ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कोई मतलब नहीं, जिंदगी तबाह आखिरत तबाह, सब कुछ बर्बाद, कुछ ना मिला तुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मतलब है इस जिंदगी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो, जाहिर में भी मुसलमान बनो, आतिन में भी मुसलमान बनो। तो जो कर रहे हैं मुल्क में वो सब अपनी जगह ठीक, मगर आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने एक जुमला बोला था, सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाई दे। क्या कहा था नबी ने? निकाह आसान करो, निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। और कोई शक नहीं है, आज जो बलात्कार हो रहे हैं ना, कभी लखनऊ में, कभी कलकत्ता में, कभी दिल्ली में, कभी रामपुर में, कभी मुरादाबाद में, कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद मर्डर, जला दिया गया, बलात्कार किया गया, अस्मत दरी हुई, उसके बाद बच्ची को दरिया में फेंक दिया गया, 7-7 दरिंदे एक एक लड़की की इज्जत से खेलते, सब कुछ हुआ क्यों? क्या कहा था नबी ने? बच्ची जवान हो पहला काम है शादी करना, बेटा जवान हो पहला काम है शादी करना, और शादी को आसान करना। पहले शादियां मस्जिदों में होती थी, 4 लोगों के बीच में निकाह होता था, आज 1000 के बीच में हो रहा। मेरे नबी का जुमला, निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा उस दिन कोठेबाजी बंद हो जाएगी। ये जो रंडियां अपने घर चला रही हैं, सबके दामन अलग हो जाएंगे। ना किसी की बच्ची का बलात्कार होगा, ना किसी की बच्ची का कत्ल होगा। किसी के नारे पर गौर करने की जरूरत नहीं है। एक नारा जो मदीने से निकला था, निकाह आसान करो, बस उसी पर अमल कर लो। जिस दिन उस पर अमल हो गया, पूरी जिंदगी में अच्छा इनकलाब आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। शादियां हो गई, जान की लेवा हो गई हैं शादियां। आज गरीब सर झुपा कर रो रहे हैं। बेटी पैदा हो रही है, मां रो रही है, एक तरफ बाप रो रहा। क्या हुआ? बोले बेटी हो गई। क्या मुसीबत आ गई यार, क्या बात है भाई? बोले वो बात तो कुछ ना, 10 लाख हो गया मामला, 10 लाख का। कुछ इसलिए रो रहे हैं और कुछ इस चक्कर में भी रो रहे हैं कि बेटी हो गई। बेटा होता, घर में बेटी हुई तो बुढ़िया ना बोल रही बहू से,
बोल चाल बंद। और दूसरी हो गई तो बढ़िया बोली, इस वाले के नाम है तो बड़े वाले के साथ रहूंगा। और बुड्ढे ने भी चूल्हे में ही चिलम फोड़ दी। तुझे क्या हो गया भाई? बोले वो हमारे नसीब में ना बेटे। किसकी टू कर रही है कार देख लियो भैया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरे नंबर पे होगा सब कुछ। अब आप चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो। सुनो, बेटियां रहमत है। जोर से। जिस घर में पहले हमल से घर में बेटी पैदा होती है, उस घर में रहने वालों को सलाम करने खुदा की रहमत के फरिश्ते उतरते। जोर से बोलो भाई, दिल लगा के बोलो। खुदा की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। बेटा रहमत, मगर बेटी की रहमत होने का कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम, नबी ने अपनी बेटी को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। जोर से बोलो भाई, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। और नबी ने फरमाया भी मोहब्बत करो। और प्रैक्टिकल के तौर पर नबी ने करके भी दिखाया। जब फातिमा हज़रत अली के साथ नबी के घर आती तो रसूल पाक बेटी का चेहरा देखकर ताज़ीम को खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। अली के लिए, फातिमा के लिए, ताकि दुनिया समझ जाए कि बेटी मामूली चीज नहीं होती है। ये शान बेटियों की है, ये मर्तबा बेटियों का है। तो क्या कहा नबी ने? निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान होगा, 99% इंसान चैन की नींद सोने लगे। 99% इंसान को चैन की नींद नहीं आ रही है। आज सुकून छिन गया। यही वजह है जो लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं। कितने बाप मर गए, कितनी माएं मर गई, कितने भाई मर गए, कितनी लड़कियों के हाथ पीले ना हुए वो मर गई। यही वजह है आज लड़कियां गलत रास्ता भी इख्तियार कर रही हैं। जब वक्त पर शादी नहीं होगी तो बेटा करेगा क्या, बेटी करेगी क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर बेटी गुनाह करे तो जिम्मेदार बाप या उसका कमाने वाला भाई। किसने कहा? तुम्हारे रसूल ने। मगर अब बुनियाद पे भी पहुंच जाओ कि लड़की गलत कदम उठाती क्यों है, क्यों चलती है वो गलत रास्ता? जवान हो के बेटा बाप को बदतमीज बोलता क्यों है, क्यों निकालता है आंखें? सोचा कभी? 3 दिन शादी को ना हुए आंखें निकाल ले आ लड़का। 3 महीने के बाद कह रहे हमारे अब्बा की आदत ठीक ना। लोग कह रहे हैं चल अब्बा की होगी मां। अरे वो तो बाप से भी आ गया। हो गया काम। जिस बाप ने 25 साल पाला उसकी आदत खराब, जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा उसकी आदत खराब। अरे बेवकूफ आदमी, 15 mm या 20 mm की पथरी अगर गुर्दे में हो जा तो झुक के चलता तू? अल्ट्रासाउंड करा के दवाइयां खाता। हमारे मुरादाबाद में जामा मस्जिद पे एक ने इतनी दवाई पिलाई उसकी, यानी कि पथरी घुलने की, का उसका गुर्दा ही घुल गया। डॉक्टर बेबक गुप्ता है रोडवेज पे मुरादाबाद में, उसे दिखाने पहुंचा। उसने जो उंगली डाली तो चीख पड़ा। डॉक्टर बोला तेरा तो गुर्दा ही ना आ रहे। कहा गया? बोले एक मुल्ला जी दवा पिला, मैं वही खा गया, गुर्दा गायब। मगर कभी सोचा जिस मां ने 9 महीने 2.5 किलो का तू अपनी कोख में रखा, क्या उसे पदन ना लगा होगा? क्या उसे तकलीफ ना होगी? कैसे बर्दाश्त किया होगा उस मां ने? मगर अगर कभी तकलीफ हो भी गई तो पेट पकड़ के जमीन पर बैठ गई, बर्दाश्त कर गई, पेशानी का पसीना साफ कर लिया, मगर तुझे तकलीफ ना होने दिया। खानदान को बता दिया मुझे तकलीफ हो रही है, ये गवारा है, मेरे बेटे को तकलीफ हो जाए ये मुझे गवारा नहीं। कहां जा रहे हैं, कौन से रास्ते आप सफर करना चाहते, कैसी जिंदगी जीना चाहते, सही रास्ते पर आइए, सच्चे मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाइए। निकाह आसान करो। सवाल यह है कि आसान निकाह कहते किसे और आसान निकाह बनता कैसे? आप परेशान तो नहीं हो रहे? देखो बता दियो,
मोहब्बत में बात है, आप हमारे हम तुम्हारे, सही है ना। नंबर ये ना आवे कि साहब अंदर अंदर बोले यार ये क्या हो गया। गुड्डू भाई ने आए शादी में बैठा दिया जलसे में, ये तो किस्मत की बात है यार, है कि नहीं। ये तो नसीबे की बात है, ये तो मुकद्दर की बात है। मुबारकबाद पेश करता हूं भाई दूल्हा भाई तुम्हें। हाँ, अल्लाह हर जवान के सीने में यही चीज पैदा फरमाए जो खुदा ने तुम्हारे सीने में अता की है। सुभान अल्लाह। शादियां रोज होती हैं, खूब करिए, अच्छे तरीके से करिए, मगर रफाविज की रसूमों से पाक रखिए। तरीके मुस्तफा पे चल के शादियां मनाइए। आज शादियों में बरकत नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले निकाह मस्जिदों में होते थे, आज होटलों में हो रहे। बरकत होवे कहां? लड़कियां गलत रास्ते जा रही हैं, सवाल यह है कि वो जाती क्यों है। बेटा गलत रास्ते पर है, सवाल यह है कि वो गलत रास्ते जाता क्यों है। बुनियाद पर गौर करो। तो मैं बुनियाद बताता हूं। एक मुत्तकी परहेजगार आदमी था, अपनी 25 साल तक बेटी की परवरिश की। छोटे छोटे घर में बेटी और बेटे हैं, घर भरा पड़ा है बच्चों से। एक दिन वो आया कि ये गरीब इंसान कमजोर हुआ, बीमारी की वजह से अपने बिस्तर पे आके लेट गया, आंखों की रोशनी कम हो गई। एक दिन 2 दिन नहीं, 8-8 दिन का घर में फाका होने लगा। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख की वजह से बीमार पड़ने लगे। एक दिन ऐसा आया, 25 साल की जवान बच्ची ने अपने बहन भाइयों को भूख की वजह से तड़प तड़प के जब बिलखते बिलखते बीमार देखा तो बच्ची के दिल में एक बात आई, आपको तो बताऊंगी नहीं, खामोशी से उस बाजार में जाती हूं जहां जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा सकूं। मुत्तकी बाप की बेटी ने कदम निकाल दिया, उस बाजार में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी। खड़ी हो गई लाइन में, सुबह से दोपहर हो गई, कोई देखने नहीं आया। शाम हो गई, कोई नहीं आया। दिन मुकम्मल हुआ, रात आने लगी, मगर कोई इसके पास नहीं आया। शाम को ऐलान हुआ बाजार की तरफ से कि आज का बाजार मुकम्मल, मार्केट कल लगेगी। सब औरतें जो बिक चुकी थी वो खुशी मनाती चली गई, मगर ये लड़की रोती हुई वापस आई। जैसे ही घर में कदम रखा, आहट से बाप समझ गया आज मेरी बेटी घर में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारी बेटियां, तुम तो दौलतदार हो, स्कूल जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। कॉलेज जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। कोचिंग सेंटर जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। 20,000 का मोबाइल बेटी के पास, तुझे परवाह नहीं। 2.5 लाख की स्कूटी बेटी के पास, तुझे परवाह नहीं। तू क्या अमीर है, तू मालदार है, तू दौलतदार है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तू कान खोल कर सुन, भिखारी है तू। आपको बड़ा और पैसे वाला और इज्जतदार सुन, ऐसे ही लोगों को, तुझ जैसों को नबी ने दयूस कहा है। और दयूस वो होता है जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के उलूम और फनून में भेजने वाले अपने बच्चों को, अमीरों बेटियों को पढ़ाओ, मगर पर्दे के साथ पढ़ाओ, अदब के साथ पढ़ाओ, लिहाज के साथ पढ़ाओ। खुद लेके जाओ और खुद घर में लेके आओ। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, मगर उनके चेहरों का, उनके पर्दों का माकूल इंतजाम रखो। उस नबी के गुलाम हो जिस रसूल ने अपनी बेटी को एक सफर में अपने साथ रखा था। जब फातिमा ज़हरा का कदम मिट्टी पे पड़ा तो निशान बन गया। मेरे रसूल ने अपना कदम पाक उसी निशान पर रखा, दुनिया वालों को बताया मैंने अपनी बेटी का कदम इसलिए छुपाया है ताकि किसी गैर मर्द की नजर इस निशान पे न पड़ जाए। तेरी बेटी कहां जा रही है, तुझे परवाह नहीं। तेरी बहन कहां जा रही है, तुझे परवाह नहीं। तेरी बीवी कहां जा रही है, तुझे परवाह नहीं। बाजार भरे पड़े, और बाजार छोड़ो, मजार भरे पड़े। मजार भी ना छोड़ ले, और मजार भी छोड़िए, अब तो दफन में भी वही जा रही है। चुप कहता, कान में कहता, अरे जा हटा, तू ही चली जा। मैं क्या करूंगा, तू किस लिए पैदा हुआ रे? सिर्फ निकलने। औरत जागी दफन में, क्या करेगी वो सिवाय इसके
उतरी सवारी से, नकाब डाली, रोना शुरू, लेना ना देना, जान ना पहचान, बिला वजह। और बाज वास्ते ऐसी रोने वाली पड़ी है, अगर दिल से रो ले तो 20 को रुला दे। सही बता रहा हूं, बड़ी बड़ी खतरनाक रोने वाली पड़ी है भाई साहब। इनके रोने का भी जवाब ना और गीतों का भी जवाब ना। अगर मतला कोई सुना दे गीत का तो मक्ता और जो आगे वही जुड़ जाएंगे। गीत इतना लंबा कर देंगी कि पब्लिक खत्म हो जाएगी, गीत खत्म। आ गई रोती रोती, अफसोस होता कि दिल बहुत सख्त है इसका। और वो रोने वाली थी कौन? नकाब डाल के अंदर आई मुर्दे के पास, ये चारों तरफ से घेरे पड़ी थी मुर्दे को। जैसे ही औरतों ने देखा रे बड़े जोर से रोती आ रही है, इनकी बिजली वाली लड़की, इससे ही प्यार करते थे ज्यादा। औरतें हट गई साइड से, आई और झूम गई, थोड़ी देर बैठ गई। जैसे ही आराम से बैठी जनाजे के पास, औरतों ने देखा कि बिजली वाली है ये, चेहरे से हटा नहीं कपड़ा। कुछ देर के बाद हटाया तो औरतें बोली हाँ ये तो इस खानदान की बिना, अल्लाह ही जाने कौन बचा रही है। और रोने का ठिकाना नहीं। तो आंख में देखा तो एक आंसू नहीं और आवाज का भी जवाब नहीं। 5 मिनट के बाद बराबर वाली से बोली बहन बुर्का कहां से लिया, दुपट्टा कहां से लाई है, ये पाजेबे कहां से खरीदी। फायदा क्या हुआ? अगर जनाजे में तू जाता, वुजू करता, कुरान पढ़ता, नमाज़े जनाजा पढ़ता, गुस्ल में शरीक होता, कब्र में उतारते वक्त कुरान पढ़ता, कब्र पे मिट्टी चढ़ाता, कुरान पढ़ता, फातिहा पढ़ता और उसके बाद हाथ उठा के दुआ करता, हो सकता था कि तेरा जुमला कबूल हो जाता, तू भी बच जाता, मरने वाले की मग़फ़िरत हो जाती। अगर ना मैं क्या करूं जब ना बढ़ा रहे, ऐसे कर दूं, छोड़िए। सुभान अल्लाह, जोर से समझ गए आप इधर देखें। अगर औरत को पर्दे में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज। क्या है बोलो? औरत का माना पर्दे में रहने वाली चीज। अपनी औरतों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, खानदान की औरतों को, अपनी औलाद को पर्दे में रखो और पर्दे का माकूल इंतजाम रखो। अब चेहरा मेरी तरफ करके वो बात सुनो, गरीब की बेटी बाजार में खड़ी है। कहाँ खड़ी है बेटी? जोर से बोलो भाई। बाजार में सुबह से शाम खड़े खड़े हो गई और जब शाम खड़े खड़े बेटी को हो गई तो शाम को ऐलान हुआ सब लोग वापस चले जाओ। जैसे कि ऐलान हुआ कि वापस चले जाओ, जो बिक चुकी थी औरतें वो खुशी खुशी निकल पड़ी, मगर ये लड़की खून के आंसू रोती हुई वापस अपने घर आई। जैसे कि अपने घर में दाखिल होती है बच्ची, बाप कदमों की आहट से समझ गया मेरी बेटी आई है, मेरी लखते जिगर आई है, मेरी नजर आई है। बाप ने कहा बेटी मेरे करीब आ जा। इतना जब कहा तो बच्ची बाप के करीब गई। बाप ने हाथ पकड़ के कहा बेटी सच बता तू कहां गई थी? इतना जब कहा तो बच्ची ने कुछ नहीं बोला। दोबारा पूछा, कुछ नहीं बोला। तीसरी बार बाप ने कहा बच्ची सच बता कहां थी? बच्ची ने कहा मेरे बाप आप नागर हो गए, कमजोर हो गए, नकाहत का पसीना आपके जिस्म से टपकता है। ए अब्बा हुजूर आपकी आंखों का नूर कम हो चुका, अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर में कई दिन का फाका था, चूल्हा 8 दिन से नहीं जला, मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से बीमार होने लगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैं आज बाजार पहुंची ताकि अपने जिस्म को बेचकर कुछ पैसा कमा लूं और उसी पैसे से अपने छोटे छोटे बहन भाई की परवरिश कर सकूं। बाप ने इतना सुना तो बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के बोला ए मेरी शहजादी, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी बेटी कसम खा के बोल क्या तेरी कीमत किसी ने लगाई? क्या कोई तेरे पास आया? क्या किसी ने तेरा सौदा किया? क्या किसी ने तुझसे बात की? क्या किसी ने तेरी तरफ नजर उठा के देखा? इतना जब कहा तो जवान बेटी रो के बोली ए मेरे बाप अफसोस
अफसोस इसी बात का है, जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मुझ जैसी हसीना उस बाजार में कोई नहीं थी, मगर मेरी तरफ सौदा करना तो बड़ी बात, किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। इतना जब कहा तो बाप ने कहा बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस बाजार में जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी तेरी तरफ कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि आज तक जिंदगी में मैंने तुझे कभी हराम का लुक़मा खिलाया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, जोर से हलाल खिलाओ। आज तो इधर शादी हुई, उधर चूल्हा अलग, चूल्हा अलग। हाँ 4 दिन में सर में दर्द बता लगे, आके वो 4 दिन में उल्टी पड़ी है, सास बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही है, ये मस्ती में लेटी है, परेशान। अब ये दूल्हा मियाँ भी आए काम करके बाहर से, आके अम्मी से पूछा, अम्मी बोले हाँ, बोले वो कहाँ, वो माँ बोली वो लेटी है अंदर। गए दूल्हा मियाँ, जाने के बाद चेहरे से जब दुपट्टा हटाया देखा तो आंख की काली वाली पुतली गायब। लौट गया, दूल्हा कम उम्र का था, आके माँ से बोला, अम्मी बोले हाँ इसकी तो पुतली गायब है। माँ बोली तू एक दिन में डर गया, मैं 3 दिन से गायब देख रही हूँ और इससे भी पहले से देख रही हूँ। कहा किसी को बुलाया नहीं, बोले किसे बुलाऊं, इमाम साहब को लिया, भागा भागा इमाम साहब को लाया, नई उम्र के इमाम साहब थे, पुतलियां गायब देखी, इमाम भी डर गया, पीछे को भाग गया इमाम। गांव के लोग बोले काबिल ना इमाम साहब, पुतलियां सीधी ना हो रही इनसे, पहला इमाम पड़ा हुआ था वो पुतलियां सीधी कर रहा था। कितने बड़े उजट हो गए तुम, किस मंजिल पे आ गए तुम, कहां पहुंच गए, किन रास्तों पे सफर करने लगे तुम। अपनी हालत संवारो, सही रास्ते पर आ जाओ। कहा इमाम साहब ने किसी मियाँ को दिखाओ, उठाई गाड़ी में डाली, लेकर चले मियाँ के पास। मियाँ ने मोर के परों की जो झाड़ू मारी है, खट से पुतली सामने आ गई। मियाँ बोले कौन है, बोले बधाइयों की छोटी बड़ी सरकारें हैं। पहली बात सुन लो, किसी औरत पर कभी अल्लाह का वली नहीं आता, किसी भी औरत पर कभी अल्लाह का वली, वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की बहू, शैतान आता है मगर वली कभी नहीं आता। सुन लीजिए आप। मियाँ बोला सच बता तू चाहती क्या है, बोली मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, अलग रहूंगी। मियाँ बोला ताबीज कर दूंगा, 2100 रुपए का है, मगर जगह बदलनी पड़ेगी। मियाँ नबज पे हाथ रख गया साहब, सब बोले मियाँ बहुत काबिल है, बन गया काम। कहा ठीक है मियाँ कर दो जो करना। मियाँ ने कहा 2100 लगेंगे, बोले पक्का। इसने 2100 दिए, जगह बदलवा दी, मस्ती से अलग रह रही है, सास को मिले ना मिले, खुसर को मिले ना मिले, किसी को मिले ना मिले। अपनी बेटियों को डोली में बैठाने से पहले वो कहो जो मुस्तफा ने कहा था। नबी ने कहा था बेटी कयामत के दिन मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो सुभान अल्लाह। इस हाल में मिलना, मेरा अली तुझसे राजी हो। खुदा की कसम, जिस दिन नबी की बेटी फिदा हुई थी और अली के हुजरे में आई थी, अली ने मुसल्ला दिया फातिमा के कहने पर, सर झुकाया, 2 रकअत नफिल नमाज हजरत फातिमा ने पढ़ के हाथ उठा के कहा मौला अब तक तेरे नबी के घर थी और आज मैं तेरे अली के घर हूँ, मौला मेरे कदमों से अली के घर में उजाला कर दे। तारीख इस्लाम बताती है उसी दुआ की बरकत है कि दुआ फातिमा ने की थी और आमीन अली ने कहा। घर हसन बैठे हैं, घर हुसैन बैठे हैं और उसी हसन और हुसैन का सदका है जो जमाने में सैयदों की जमात। सुनिए, आज हिदायतें नहीं दी जा रही, सबक नहीं दिया जा रहा, बेटियों को नहीं समझाया जा रहा। अपने घरों की शादियां आसान करो और शादियों में गुंडागर्दी नहीं, मुस्तफा के चल चल।
अब शादियां कैसे करना, हमारी तो शादियां बहुत मुश्किल हो गई, मंगनी भी मुश्किल, शादी भी मुश्किल। 6-6 महीने में तो मंगनियां हो रही हैं, 6-6 महीने में 100 आदमी देखने जा रहे हैं लड़कियों को, 100 आदमी। बहनोई भी जाएंगे, चचा भी। एक जगह तो दादा गया, अंधा अंधा दादा। अबे तू क्या लेना गया भाई, आज तक तूने अपने घर का दरवाजा ना देखा, तो पोते की बहू देखने जा रहे हैं। यार इतने इतने अजीब लोग पड़े, देखिए किस जगह जाके ढल गया मेरा माहौल और मेरा माशरा। अपने रास्ते में तब्दीलियां लाओ और निकाह इतने आसान करो जैसे मुस्तफा ने करने कहा था। एक निकाह मक्के में हुआ था, सुभान अल्लाह बोलो, मैं वो निकाह सुना दूं। निकाह आज भी हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। एक निकाह मक्के में हुआ था, एक शख्स को तलाश थी, मुझे मेरी बेटी के लिए दूल्हा मिल जाए। तलाश करने निकले, देखा तो जंगल में एक जवान देखा जो बकरियां चरा रहा है, मगर उसके सर पे अल्लाह के रहमो करम की बरसात हो रही है। बूढ़े ने हाथ पकड़ के पूछा, बेटे तेरा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। किसके बेटे हो? कहा अब्दुल मुत्तलिब के। कहाँ रहते हो? कहा मक्के में। किस खानदान में? कहा खानदान बनो हाशिम में। तारीख सुनिए इस्लाम की। ये जवान घर में आया, ये बूढ़ा अपने घर पहुंचा, खानदान को जमा किया और खानदान को जमा करके इस बूढ़े ने अपने खानदान से एक जुमला बोला था, आज तक मुझे लड़के की तलाश थी, आज खुदा ने दिया। खानदान वाले बोले कौन है? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। खानदान वाले बोले जबान बंद करो, तुम गरीब और वो अमीर, क्या वो तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे? गरीब ने कहा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, जबान बंद करो, तुम दूसरों की बकरी चराते हो, वो सैकड़ों बकरियों का मालिक, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, तुम्हारी बेटी से वो निकाह नहीं करेंगे, खामोशी से बैठ जाओ। इतना जब कहा तो गरीब ने एक जुमला बोला था, वो जुमला आप भी सुन लीजिए। गरीब ने कहा था, सुनिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शादी ना भी हुई तो उसके मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज शादी ना भी हुई तो उसके मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा। इतना जब कहा तो खानदान वाले हो गए अलग। दुनिया आराम से सोई है, मगर ये गरीब रात के अंधेरे में अपने घर से निकला और अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे जाकर बैठ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक आदत थी, जब वो रात को निकल के काबे की सफाई, हरम की सफाई करने जाते थे। आज जैसे कि सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा अब्दुल मुत्तलिब ने खोला, क्या देखते हैं कि दरवाजे पे एक गरीब बैठा है जो फटा पुराना लिबास पहने हुए है। आके दरवाजे पे पूछा कौन हो? गरीब ने उठकर कहा आपकी चौखट का भिखारी हूं मैं। कहा क्या चाहिए? कहा भीख मांगने आया हूं मैं। इतना जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा अंदर आइए। अंदर लेके पहुंचे, अपने बिस्तर पे बैठाया, ठंडा पानी पिलाया, उसके बाद कुछ खाने दिया। उसके बाद जो जुमले बोले थे वो सुनने के लायक हैं। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाई देता हूँ, है ना। वो जुमले सुने। अब्दुल मुत्तलिब बोले क्या मांगने आए थे? मांग लो। जोर से बोलो, क्या मांगने आए थे? मांग लो। गरीब की आंख से आंसू निकल गए। कहा बता दूं? कहा बिल्कुल। कहा मेरी बेटी जवान है और आपका बेटा जवान है, कितना अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के लिए मुझ गरीब की बेटी को कबूल कर लें। अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कितनी जमीन है तेरे पास, कितनी मार्केट है तेरे पास, कितने बागात है तेरे पास, कितनी दौलत है तेरे पास, कितनी शोहरत है तेरे पास, कुछ भी नहीं बोले। अब्दुल मुत्तलिब बोले ठीक है, मगर ये बता तू रहता कहाँ है, किस इलाके का है, खानदान क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरी बेटी का नाम क्या है, बस इतना बता, मैं बाद में जवाब देता हूँ। पहले के लोग यही देखते थे लड़की का नाना कौन था, उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी। आज तो फेसबुक पे फैसले हो रहे, फेसबुक पे फैसले। अब लड़की चाहे बहादी हो, चाहे देवबंदी हो, फैसले फेसबुक पे। अब ना बाप की, ना चाचा की, ना खानदानी की, किसी का कोई मतलब नहीं। चेहरा मेरी तरफ कर लो भाई, अब चेहरा मेरी तरफ।
फैसले खुद लोगे तो जलील खानदान को होना पड़ेगा। सुन लो, शादियां अपनी मर्जी से मत करो, अपने माँ बाप पे फैसला छोड़ दो। जब तक जिंदा रहोगे तब भी इज्जत मिलेगी, मर जाओगे तब भी इज्जत मिलेगी। जोर से बोलो, जोर से और दिल से बोलो सुभान अल्लाह। और रिश्ते कैसे करो, अब जरा इधर देखो, ये गरीब बैठा है बिस्तर पर, जैसे कि गरीब को बिस्तर पर बैठे देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने जो जुमला बोला था वो जुमला सुनने के लायक है। कहा खानदान बता, तो गरीब की आंख से आंसू आ गए। कहा अब्दुल मुत्तलिब, अगर आप अरब में रहते हो, मैं भी अरब में रहता हूँ, आप मक्के में रहते हो, मैं भी मक्के में रहता हूँ, आपका खानदान बनो हाशिम है, मेरा खानदान बनो कल्ब है। अगर आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मेरा नाम वहाब है। और सुनो, आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मेरी भी बेटी का नाम आमिना है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा रुक जा, यही खामोश हो जाओ। नाम पर गौर किया, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, और आमिना अमन से बना, चैन से बना, सुकून से बना, शांति से बना, करार से बना। मफहूम पर और माने पर नजर डाली कि इधर अब्दुल्ला और दुल्हन आमिना, इन दोनों के माबैन जब मेरे घर में बच्चा आएगा, अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, करार देता आएगा। नाम इतना पसंद किया अब्दुल मुत्तलिब ने, मुस्कुरा के बोले तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। जाके कह दे मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लिया। आपके यहां भी हो रहे हैं ऐसे रिश्ते।